बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि सखर शहर में इस मुश्किल दौर में, मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हम अपने हाथों से मज़दूरों के लिए, पाकिस्तान के मज़दूर के लिए, सखर के मज़दूरों के लिए छत का और मकान का और फ्लैट का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया और मंसूर का तसलसल है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मज़दूरों के हकूक़ की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने 1973 के आईन के थ्रू दिलवाए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के मज़दूरों को हकूक़ दिए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, चाहे वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो या EOBI हो या मज़दूर के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, फ्लैट्स हो, ये सारे के सारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने अपने दौर में मज़दूरों के लिए मेहनत की, मज़दूरों का कॉज को आगे लेके चले। सदर ज़रदारी के दौर में हमने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था कि 10 साल बाद, 1973 के आईन में ये था कि 10 साल बाद हम सूबे को हुकूक डिवॉल्व करेंगे। उसमें लेबर के हुकूक थे, लेबर राइट्स भी थे। तो हमने अपने दौर में ये डेवोल्यूशन का सफ़र शुरू किया था। हमने अपने दौर में मज़दूरों के लिए इदारों में स्टॉक ऑप्शंस का बंदोबस्त किया था। बेनज़ीर भुट्टो स्टॉक ऑप्शंस प्रोग्राम की सूरत में, जिससे हमने मज़दूरों को इंडस्ट्रीज़ के मालिक बनाने की कोशिश किया था। इंश्योर किया था कि मंजूर का रहनुमा उन इदारों के बोर्ड्स में भी बैठेंगे और इन इदारों के फैसले वो मज़दूर भी करेंगे। और उसके बाद हमने पिछले दौर में मज़दूरों के लिए ना सिर्फ सिंध में बाकी सूबे से ज़्यादा कानून पास किए, उस डेवोल्यूशन का सफ़र को आगे लेके चले। हमने पाकिस्तान में सबसे पहला जो ट्राईपार्टाइट लेबर पॉलिसी है, आपने सिंध से शुरू किया था। ये कदम सिंध से शुरू हुआ था और अब इस पॉलिसी की वजह से जो मज़दूरों के हवाले फ़ैसले किए जाएंगे, जो मज़दूरों के बारे में फ़ैसले इस सूबे में किए जाएंगे, तो उसमें मज़दूर खुद फ़ैसला करेगा और ख़ुद अपना राय देगा। फिर उसके बाद इस दौर में हमने ख़वातीन ज़राए मज़दूर जो अपना ज़राअत सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर उनके लिए ना कोई मुआशी या कानूनी रिकग्निशन था, हमने पूरी रीजन में सबसे पहले ख़वातीन ज़राए मज़दूर के लिए लेजिस्लेशन किए थे, जो एक इनकलाबी लेजिस्लेशन है। और आज भी सबूत है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में मज़दूरों की जद्दोजहद के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी उन मज़दूरों के लिए के आवाज़ है जिनको बेरोज़गार किया जा रहा है, जिनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। जैसे हमारे स्टील मिल के दोस्तों हैं, जहां 10,000 ख़ानदान को बेरोज़गार किया गया है। मुल्क भर में हुकूमत का ये साजिश है कि हुकूमती इदारे से मज़दूरों को बेरोज़गार किया जाए, चाहे वो PI हो,
चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान टूरिज्म अथॉरिटी हो, जगह जगह ये गरीब दुश्मन, मजदूर दुश्मन, मजदूरों के हकूक और मजदूरों के रोजगार के पीछे पड़े हुए हैं, मगर उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दीवार की तरह खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूर भाइयों के लिए, मजदूर बहनों के लिए हर फोरम पे, चाहे वो असेंबली का फ्लोर हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इस मुल्क के सड़कों पे हो, हम अपने मजदूर भाई बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज हम मजदूर सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए रहाइश का भी बंदोबस्त किया है। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए हॉस्पिटल का भी बंदोबस्त किया है। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी बंदोबस्त किया है और उनके बच्चों की तालीम के लिए तालीमी इदारे भी बंदोबस्त किए हैं। हमारा ये कोशिश है, हमारा ये ख्वाब है कि जगह जगह इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में हम मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए घर बनाए, फ्लैट बनाए, अमीरों के लिए नहीं। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान इमरान ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ घर बनाएंगे। हमने सोचा था कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी की मंशूर से एक पॉइंट चोरी कर रहा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा से एक पार्ट चोरी कर रहा था। और इस नया पाकिस्तान में इस मुल्क के गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पंजाब में 5 मरला स्कीम दिया था, जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कराची से लेके हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान के मजदूरों के लिए जगह जगह मजदूर कॉलोनी बनाया था, मगर पता लगा ये मजदूरों के लिए घर नहीं है। पता लगा कि ये आम आदमी के लिए घर नहीं है। ये एक साजिश है, एक कंस्पिरेसी है। एक तरफ ये अमीरों के लिए, बिल्डर्स माफिया के लिए अपना काला धन साफ करने की एक तरीका है, और दूसरी तरफ कि इसलिए हुकूमत ने उनको अपना काला धन साफ करने के ये तरीका बनाया है, तो हुकूमत उनके सारे मंसूबे के ओनरशिप भी ले रहे हैं कि वो घर जो अरबपति खरबपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ बिल्डिंग एसोसिएशंस के तहत से हो, चाहे वो आपके जज़ायर को कब्जा करके वहां जो वो बनाना चाहते हैं, या पंजाब की रावी रिवर को खराब करके वहां बनाना चाहते हैं। वो अमीरों के लिए जो घर है वो अपने करोड़ों घर में गिन रहे थे, गरीबों के सर से तो वो छत छीन रहे हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पर गरीबों के सर से छत छीना जा रहा है। हमारा लड़काना का राइस कनाल हो, इसी सखर शहर हो, जगह जगह गरीबों के खिलाफ ये साजिश पक रहा है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मजदूरों के लिए और इस मुल्क के गरीब आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रही है। आपके सामने हमारा कारनामे भी है, महदूद वसाइल से, इसलिए आपको पता है कि वो ना आपको अपना शहर देते हैं, ना आपको NFC अवार्ड के मुताबिक आपको अपना शहर दे रहे हैं, ना आपको अपना EOBI का हक, वेलफेयर बोर्ड का हक आपको दिया जा रहे हैं। आपका गैस छीना जा रहा है, ना उसका हक आपको दिया जा रहा है। आपका NICVD को वो चोरी करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरा सूरत हाल में हमने एक मजदूरों के लिए सिटी यहाँ खड़ा कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाबी प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र आपका लेबर का वजीर सईद गनी साहब ने किया था, और इंशाअल्लाह ताला जल्द मैं आपके लिए इफ्तिताह करूँगा, वो बेनज़ीर मजदूर कार्ड की मंसूबा है। और जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के मजदूरों के लिए
सोशल सिक्योरिटी की बंदोबस्त किया था, पेंशन की बंदोबस्त किया था, हुकूक और सहूलियात की बंदोबस्त किया था। हमने उस सफ़र को आगे लेके चलना है। हमें पता है कि इस वक्त सनती मजदूर को ये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू और हुकूमत के थ्रू कुछ फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। वो उन सनतें होते हैं जो खुद अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने वर्कर्स का तादाद वो खुद बताते हैं और उनको मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम मजदूर को ये खुद मुख्तारी दे कि वो खुद अपने आप को रजिस्टर करे। जब मजदूर खुद अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे फिर वो खुद मुख्तार होंगे। वो चाहे वो ये इन सनतों में काम करे, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो किसी के घर का माली हो, चाहे वो किसी कहीं कोई चौकीदार हो, उनको भी हम वो तमाम सहूलत, वो तमाम हुकूक जो हम सनती मजदूर को दिलवाते हैं, हम सारे सिंध को मजदूरों को दिलवाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, जब हर मजदूर के हाथ में बेनज़ीर कार्ड होगा, इंशाअल्लाह ताला फिर इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई की दौर में, इस मुआशी बहरान में मेरे सिंध के मजदूर लावारिस नहीं होंगे। उनको पता होगा कि सिंध हुकूमत उनके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि कोई मईशत तरक्की नहीं कर सकता है जब तक हमारा मजदूर का ख्याल होगा। अगर हमारा मजदूर का पेट खाली होगा, अगर हमारा मजदूर का जेब खाली होगा, अगर हमारा मजदूर परेशान होगा कि वो अपना बच्चा का स्कूल कैसे भेजे, वो अपना बुजुर्गों का दवाइयों का बंदोबस्त कैसे करे, तब तक आपका ना सनत चलेगा ना मईशत चलेगा। लेकिन जब रियासत इंश्योर करता है, जब मजदूर खुद इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि उनका हम मेडिकल का भी ख्याल रखेंगे, उनका बच्चों का तालीम का भी ख्याल रखेंगे और उनको तमाम वो हुकूक दिलवाएंगे जो उनका हक है, तो फिर वो अपना काम भी सही तरीके से कर सकेंगे, अपना इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा फाल होगा और पाकिस्तान की पूरा मीशत ज़्यादा तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के हमारे मजदूरों के लिए इस जिद्दोजहद को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जब तक हम इस गरीब दुश्मन मजदूर दुश्मन हुकूमत को नहीं भगाएंगे, तब तक हम पूरे पाकिस्तान को मजदूरों को ये हुकूक नहीं दिलवा सकेंगे। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। आप सबको पता है कि NICVD क्या है। सखर में हमने NICVD का सबसे शानदार इदारा बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, और पूरा सूबा में ये हमारा एक कोशिश है। हमारा कराची का NICVD का जो कब्जा करने की कोशिश जारी है, उसका भी आपको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला गया है, जो इस तरीके से वो पंजाब का सेहत का निज़ाम और पख्तूनख्वा का सेहत का निज़ाम को बिल्कुल बिठा दिया है, उसी फॉर्मूला के मुताबिक ये नोटिफिकेशंस निकाले गए हैं। और अगर इनका ये साजिश कामयाब होगा तो उसी NICVD कराची, जहां आज मुफ्त दवाएं मिलता है, आपको दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसी NICVD कराची जहां का डॉक्टर्स को सबसे बेस्ट रेट हम दिलवाते हैं, जो रेगुलराइज्ड डॉक्टर्स भी है, जिनको अपना काम करने के बाद उनको अपनी पेंशन का हक मिलेगा, उनसे ये सारे हकूक छीने जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बन जाएंगे, उनको ना पेंशन का हक होगा, ना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चलाने का हक होगा। हमारा जो ये मुफ्त इलाज का इंस्टीट्यूशन एक इनकलाब लेकर आए है सिंध में, उसके पीछे भी ये अवाम दुश्मन हुकूमत अपने कोशिश जारी रख रहा है, मगर हम इनको हर साजिश में नाकाम करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ के साथ, आपका मेहनत के साथ
ہم ان کو حکومت سے بھی بگائیں گے اور ہم ایسے عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی خدمت کرتی ہے، جو عوام کو ریلیف دیتی ہے، جو آپ کا حق ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور اس کے بعد میں اپنا یہاں اسی سکھر میں ہمارا جو چائلڈ لائف ایمرجنسی روم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ لائف کے لیے، بچوں کے لیے ایک ایسا ایمرجنسی روم ہو، ایسا ایمرجنسی کیئر ہو کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایشو ہو تو ان کو فوراً انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا سہولت دیا جائے۔ ہم نے لڑکانہ میں چائلڈ لائف کا یہ ایمرجنسی روم کھولا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے کراچی میں بھی 5 ڈسٹرکٹس میں کھولا ہے، نوابشاہ میں بھی کھولا ہے، مٹھی میں ایک ٹیلی میڈیسن فیسلٹی ہے، حیدرآباد میں بھی کھولا ہے۔ آج ہم سکھر کا فیسلٹی کا افتتاح کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہفتوں بعد ہم گھوڑکی کا فیسلٹی کا افتتاح کریں گے، اور ہم سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ چلڈرن کے لیے مفت ایمرجنسی روم کا بندوبست کریں گے تاکہ ان کا بھی مفت علاج ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔